हाज़िरी में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतेंगे, चूँकि बिलखुसूस ये खसूसियत का वक्त है उर्स मुक़द्दस का। तो आप कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, देखें। कि मैंने आपको बताया था कि चादर पोशी के बाद जो है दुआए सानी की जाएगी, दुआए खैर की जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप तमाम सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी दुआगो हैं सरकार की बारगाह में। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे, खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह आपको लंबी उम्र, दराज़ उम्र, सेहत कामिल अता फ़रमाए, आपकी तमाम जायज़ दुआओं को पूरा फ़रमाए। तो जैसा कि मैंने आपको 12 रबीउल अव्वल को अजमेर शरीफ का वीडियो दिखाया था और 13 रबीउल अव्वल को दिल्ली महरौली शरीफ का दिखाया था, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक का। और आज 14 रबीउल अव्वल है, तो आज 14 रबीउल अव्वल को आप सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहज़ादे हज़रत साबिर पाक कलियरी का उर्स मुबारक है। तो इस वक्त हम आपके बुलंद दरवाज़े पर खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रौनकें हैं और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ज़ारीन मौजूद हैं इस वक्त। और अभी बारगाह में आपको लेकर चलते हैं और बारगाह में ले चल के आपको दिखाते हैं कि बारगाह में कैसा नूरानी मंज़र है, क्या ज़ायरीनों का माहौल है, कैसा नज़ारा है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। और फिर आपसे वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ अभी बाहर चलते हैं और बाहर चल के पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं कि कैसा ज़ायरीनों की आमद और रफ्त कैसी है और क्या यहाँ पर दुकानें हर तरह की लगती हैं। काफ़ी दुकानदार बाहर से भी आते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ायरीनों की आमद रफ्त देख सकते हैं। आज आपका उर्स मुक़द्दस है, तो उर्स मुक़द्दस में काफ़ी लोग शिरकत करने जो है आते हैं दूर दूर से। तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं सरकार की बारगाह में मखदूम साबिर पाक कलियरी की हाज़िरी के लिए। तो सरकार सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक कहीं टोपी की तो कहीं चादर फूल के दुकानें यहाँ पर लगी हैं, हर तरह की दुकानें। और आप देख सकते हैं ज़ायरीन सब तरफ भीड़ तादाद देख सकते हैं कि आपको नज़र आ जाएगा वीडियो में कि कितना ज़ायरीन यहाँ पर माशाल्लाह से मौजूद है। तो अभी हम धीरे धीरे करके जहाँ पर आस्थाना है साबिर पाक कलियरी, हम वहाँ पर चल रहे हैं और वहाँ पर चल कर आपको पूरा यहाँ का जो नूरानी मंज़र है, पुरकैफ मंज़र है, वो भी हम आपको आगे चल के दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, आप हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, स्वाइप ना करें वीडियो को। तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने जो है मेहमान साबिर पाक कलियरी जो है यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है। और बड़ी बात रहमत की ये है, अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि आज बारिश भी हो रही है। तो कई दिनों से तो काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज अल्लाह का ऐसा फ़ज़ल है कि सुबह से ही रिमझिम जो है बारिश हो रही है। तो बिल्कुल मौसम तब्दील हो चुका है, वो उससे बड़ी काफ़ी राहत महसूस हो रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ज़ायरीन खड़े हुए चादर भी ख़रीद रहे हैं पेश करने के लिए सरकार की बारगाह में। और आप उधर देखें कितना जंबे गफ़ीर है, आपको काफ़ी तादाद जो है लोगों की नज़र आएगी माशाल्लाह। ये सब औलिया अंबिया इकराम के जो है औलिया के मानने वाले हैं, गौसो ख्वाजा कुतुब फरीद के चाहने मानने वाले हैं। ये सरकार की बारगाह के अंदर अपनी इल्तिजाएँ, अपने आर्ज़ो मौलूज़ात लेकर हाजिर हैं। और यही नहीं, ये औलिया की बारगाह ऐसी है कि यहाँ पर कोई किसी मज़हब या मिल्लत का कोई रोक रुकाव नहीं है। हर मज़हब व मिल्लत के लोग जैसे अजमेर शरीफ में या जहाँ कहीं भी दरगाह है, दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया की या कलियर शरीफ में दरगाह कहीं या जहाँ कहीं भी है, हर मज़हब व मिल्लत के लोग बिना रोक टोक के इन औलिया की बारगाह में जाते हैं। ये औलिया सबको एक साथ एक राह पर जीना सिखाते हैं। तो इनसे सब मोहब्बत और निस्बत अक़ीदत रखते हैं। तो इसीलिए हर धर्म और ज़ात का आदमी इनकी बारगाह में बेरोक टोक जाता है। तो आगे चलते हैं और आपको सब माशाल्लाह पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखते रहें और हमारे वीडियो को स्वाइप ना करें और वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी जो है आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ के वीडियो ज़्यादातर अजमेर शरीफ के तो अपलोड होते ही हैं यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन यहाँ के जो साबिर पाक कलियरी की दरगाह के वीडियो काफ़ी कम अपलोड होते हैं। तो हमने
सोचा कि क्यों ना आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, यही खिदमत है कि आपकी खिदमत के लिए हम सरकार की बारगाह से आप ये वीडियो बना के आपको दिखाएं, ताकि हम भी फैज़ हासिल कर सकें, आप भी फैज़ हासिल कर सको। तो देखें आप आगे माशाल्लाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर तरह की दुकानें लगी हुई हैं। और ये अल्लाह के वली की ऐसी करामत है, अल्लाह का ऐसा फजल है कि चाहने मानने वाले बड़ी दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। तो बारिश हो रही है लेकिन आने वाले माशाल्लाह आ रहे हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। सामने हलवे पराठे की दुकान लगी हुई है, देखें आप। और उधर देखें आगे तो आप मेरे राइट के अंदर सब स्कार्फ वगैरह जो हैं, स्कार्फ की, बुरकों की दुकान लगी हुई है, देखें आप। एक पुरखैफ हसीन नज़ारा है, हसीन मंजर है। खुदा सलामत रखे ता क़यामत तेरी निस्बत को, सुभान अल्लाह। इलाही ताब अबद या आस्ताना यार रहे, या आसरा है गरीबों का बरकरार है। तजल्लियों पे तेरे हुस्न का निखार रहे, तू बख्तियार के सदक़े में बख्तियार रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ, आप देख सकते हैं हर तरह के ज़ायरीन आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। हर तरह के ज़ायरीन सरकार के आस्थाने पर कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर आ रहा है। आप देखें, आप भीड़ अब आपको नज़र आ रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस तरह अजमेर शरीफ का उर्स बढ़ता है, सरवार शरीफ का उर्स बढ़ता है, महरौली का उर्स बढ़ता है, निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स बढ़ता है, उसी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन माशाल्लाह आते हैं। और इंडिया से नहीं, बहरून मुल्क से, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। अगर कोई डेलीगेशन इंशाल्लाह हो सकता है पाकिस्तानी डेलीगेशन आए तो उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और उनसे भी हम उनके तासुरात, उनका इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। वो भी आपको बताएंगे कि कोई ज़ायरीन क्या क्या तासुरात लेके सरकार की बारगाह में अपने क्या अर्ज़ो मालूज़ात लेके हाज़िर होते हैं। वो भी दिखाएंगे कि औलिया की बारगाह में वो क्या क्या अपनी अर्ज़ो मालूज़ात, क्या इल्तिजाएँ, दुआएँ, क्या तमन्नाएँ लेके हाज़िर होते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे जलाल को देखना है तो साबिर कलियरी को देखो, और मेरे जमाल को देखना है तो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को देखो। तो इस वक्त हम सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। हम इस लायक तो नहीं, हम तो गुनाहगार हैं, हम जलाल तो देख नहीं सकते। हम तो आपका फैज़ मांगते हैं, आपका फैज़ चाहते हैं। रसूल पाक के सदक़े में, गरीब नवाज़ के सदक़े में, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी के सदक़े में इनका फ़ज़ल चाहते हैं कि यहाँ जितने भी यहाँ चाहने वाले हाजिर हैं, जो जो इल्तिजाएँ, जो अर्ज़ो मालूज़ात लेके हाजिर हैं, हज़रत साबिर पाक कलियरी जो है उन सब की अर्ज़ो मालूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और सब के हक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ फ़रमाएँ। और हम अंदर बारगाह में भी चलेंगे, आप तमाम लोगों के हक़ में दुआ भी करेंगे और आपका भी सलाम दुआ कदमबोसी वहाँ पेश करेंगे। और हमें काफ़ी लोगों ने इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से बज़रिए फ़ोन के कहा है कि हमारे लिए सरकार की बारगाह में हमारी अरदास, हमारी इल्तिजा पेश करें। तो इंशाअल्लाह हम जो है उनकी भी इल्तिजा पेश करेंगे और सब के लिए और हमारे लिए भी इंशाअल्लाह सरकार की बारगाह में अपने इल्तिमास पेश करेंगे। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि देख सकते हैं आप दोनों तरफ काफ़ी जो है दुकानें लगी हुई हैं माशाल्लाह। चादर फूल से लेके हर तरह की टोपी, रुमाल, बैग, स्कार्फ, सब तरह की दुकानें यहाँ पर माशाल्लाह। एक तरह का मेले जैसा भी माहौल है, लेकिन मेला नहीं कहना चाहिए। ये औलिया का जो उर्स है, उर्स का मतलब होता है किसी की याद मनाना। तो ये फ़ारसी एराज़ भी कहते हैं, अर्स भी कहते हैं और उर्स भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसको उर्स कहते हैं। तो उर्स का मतलब है किसी की याद मनाना। तो याद मनाने का मतलब है कि आप इनकी बारगाह में हाजिर हों, और चूँकि ये अल्लाह के महबूब और नेक बंदे हैं, इनको अल्लाह का कुर्ब हासिल है। तो अल्लाह का फैज़ पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए आप इनकी बारगाह में इस निस्बत से हाजिर हों, ना कि मेले का माहौल बनाने के लिए। ये मेला नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि अल्लाह के वली इस दिन दुनिया मरने को जो है एक दुख समझती है, दुनिया मरने को एक दुख समझती है। और जो अल्लाह के महबूब नेक बंदे हैं वो इसको खुशी के तौर पर लेते हैं कि हमारी मालिक हकीकी से इस दिन मुलाकात होगी। तो इसीलिए लोग यहाँ पर जश्न मनाते हैं, कव्वालियाँ होती हैं, महफ़िलें होती हैं, चादरें पेश होती हैं, और तमाम चाहने वाले
जितने भी हैं वो धूमधाम से सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। ये जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया कि आम आदमी मरने को जो है शौक़ में लेता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो वस्ल खुदा यानी अपने मालिक के हकीकी से मिलने पर इतना खुश होते हैं कि आज वो दिन आ गया है कि हम अपने मालिक के हकीकी से मिल जाएंगे। और आम आदमी तो इससे डरता है। तो इस देखें आप माशाल्लाह, तो अल्लाह का बड़ा फैज़ान है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि इनके आस्थाने पर चाहने वाले जो है बड़ी दूर दूर से खिंचे चले आते हैं, चाहे उनके पास इंतज़ाम हो या ना हो। आम आदमी अपने रिश्तेदार के पास जाता है या ना जाता है, लेकिन कुछ वक्त निकाल के, कुछ टाइम निकाल के वो औलिया की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी के लिए आते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आप मेरे वीडियो में रियलिटी देख सकते हैं। ये कोई फेक वीडियो या कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा देख लें। आपको जो कुछ है मेरे सामने देखने को मिल रहा है, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है, सामने आपको सब देखने को मिल रहा है। और ये उत्तराखंड के स्टेट, पहले ये यूपी में ही था, अब उत्तराखंड स्टेट के अंदर इसको शामिल कर दिया गया है। ये महरौली से जो है दिल्ली से जो है मेरठ रोड पर रुड़की के अंदर ये दरगाह है। और रुड़की से आप आएंगे तो रुड़की से आपको साधन मिलते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह। ऑटो रिक्शा से आप दरगाह तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वक्त आपको दरगाह पहुंचने में लगेगा। तो आप तमाम ज़ायरीन आना चाहें तो आप दिल्ली आकर, दिल्ली से कई साधन हैं, आप बाई रोड या ट्रेन से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और पहुँच के अपने अर्ज़ो मालूज़ात, अपने दरूद व सलाम के नज़राने पेश कर सकते हैं। और अगर बारगाह के लायक कोई काम हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बारगाह के बारे में और ज़्यादा जो है इंशाल्लाह जानकारी देंगे इंशाल्लाह। तो आइए अंदर चलते हैं अपन और देखते हैं कैसा मामला है, कैसा माहौल है अंदर भी। और ये पास में ही नहर है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी नहर है ये। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये नहर बह रही है, देखिए। क्योंकि एक तरफ तो हरिद्वार की गंगा है और दूसरी तरफ ये नहर है, और ये नहर बहती हुई पूरी आगे तक जाती है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चौड़ी नहर है, और तमाम आने वाले ज़ायरीन इसके अंदर यहाँ पर नहा रहे हैं, इसी में नहाते हैं और इसी में फिर नहा के फिर जो है सब लोग बारगाह में हाज़िरी के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको माशाल्लाह तमाम और जो है नूरानी मंज़र और दिखाते हैं आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है अपनी किताबुल्लाह में के अंदर कि मेरे वलियों पर ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। तो दुनिया वाले कहते हैं कि ये आम इंसान है, हमारी तरह है। तो ठीक है, हमारी तरह तो हैं, इंसान हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इबादत, रियाजत, ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए अल्लाह को इतना राज़ी किया कि अल्लाह की रज़ा को ही अपनी रज़ा बना ली। वो अल्लाह की रज़ा को जब अपनी रज़ा बना लेता है इंसान, तो अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। वो अल्लाह जब उसको अपना दोस्त बना लेता है तो कहते हैं कि अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है, अल्लाह उसकी आँख बन जाता है, अल्लाह उसकी कान बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। तो जब सब कुछ अल्लाह ही बन जाता है तो फिर उसमें बचा क्या। और आप मखदूम साबिर कलियारी ने तो ये सब करके बताया है। 9242 गाड़ी जो रामपुर बरेली जाएगी, जिस किसी को भी जाना है 9242 गाड़ी के मालिक से संपर्क करें। 9242 गाड़ी रामपुर बरेली जाएगी, जिस किसी को भी जाना है उसके मालिक से संपर्क करें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह के वली जो है, जब अल्लाह ताला से वो अपनी रज़ा ही अल्लाह की रज़ा में शामिल कर लेते हैं कि जो अल्लाह की रज़ा वो हमारी रज़ा, तो फिर अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है। और जब दोस्त बना लेता है तो फिर कहते हैं कि अल्लाह उनकी आँख भी बन जाता है, अल्लाह उनके हाथ भी बन जाता है, अल्लाह उनकी ज़बान भी बन जाता है। तो जब सब कुछ अल्लाह बन ही गया तो फिर उनमें बचा ही क्या, तो सरापा नूर हो जाते हैं। और ये साबिर कलियरी ने तो ये करके बताया। कई बार आपने साबिर पाक कलियरी का जो जनाजे का मसला है वो सुना होगा कि आपने फ़ना और बका दोनों बता दी अपनी जनाजे की नमाज़ पढ़ के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर साल चादर अजमेर शरीफ से आती है और बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ और तमाम मस्त मलंग मसात
अपना कर्तव्य दिखाते हुए ये चादर सरकार की बारगाह में अभी पेश की जाएगी। चादर आपके सामने है और तमाम चादर और महफिल के बाद ये लंगर का इंतज़ाम है यहाँ पर। ये तमाम लोगों के लिए जो है ये लंगर जो है तमाम मस्तान लोगों की तरफ से ये लंगर है, यही लोग मनाते हैं और इस लंगर को तमाम ज़ायरीनों में तकसीम किया जाएगा। आपके सामने देखना आप बन रहा है, तो इंशाल्लाह लंगर खाते भी आपको तो चादर के साथ अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं चादर अब बाहर निकल रही है, तो हम चादर के साथ साथ अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं चादर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ जो है निकल गई है और आप देखें ये हसीन मंजर, ये नूरानी मंजर आप हमारे वीडियो के ज़रिए से देख पाएंगे, देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं किस धूमधाम से चादर जो है सरकार की बारगाह के अंदर जो है ले जाई जा रही है। तमाम खुदाम हज़रात और आशिका ने आशिक सरकार के साथ चादरों को अपने सर पे उठा के लेके जा रहा है और मस्त मलंग मस्तान लोग भी जो है माशाल्लाह साथ साथ नमाज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, देखें चादर अंदर दाखिल हो रही है, चादर के साथ साथ अंदर दाखिल हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर साल की तरह अजमेर शरीफ से चादर साबिर पाक कलीरी की बारगाह में पेश होती है, तो इस साल भी जो है चादर सरकार की बारगाह में आ चुकी है और ये सामने अजमेर शरीफ से लाई हुई चादर रखी है। आप देख सकते हैं, अपने दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करें और अभी महफ़िल समा इंशाल्लाह होगी और महफ़िल समा के बाद ये तमाम जो है चादर जो है खुदामीन के ज़रिए और मस्त मलंग मलांग मस्तान भी बैठे हैं, वो अपना करतब और धमाल दिखाएंगे इंशाल्लाह और उनके ज़रिए और तमाम खुदाम हजरात के ज़रिए ये चादर सरकार के मज़ार अक़दस पर पेश की जाएगी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम आशिकीन के हक़ में दुआए खैर की जाएगी। और ये तमाम मस्त मलंग यहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये भी बैठे हैं और ये देखें आप, ये सामने खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ ये सामने है।
सुभान अल्लाह। बताया था कि चादर का जो है जलसा जो है माशाल्लाह धूमधाम से सरकार साबिर पाक कलीर की बारगाह के अंदर हाजिर हो चुके हैं तमाम खुदाम हजरात लेके। और ये देख सकते हैं आप चादर सामने, ये चादर जो मैंने दिखाई दी आपको, ये चादर तमाम खुदाम हजरात अपने सर पर रखकर और बड़ी अक़ीदत मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ सरकार की बारगाह में लेके हाजिर हो गए हैं। और अभी ये कुछ ही देर के अंदर जो है मज़ार शरीफ में सब लोग दाखिल होंगे और दाखिल होने के बाद ये तमाम जो है चादर और फूल वगैरह सरकार के मज़ार अक़दस पर पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा जो है। तो आप देख सकते हैं तमाम खुदाम हज़रात जो है यहाँ पर इस वक्त साबिर पाक पीरान कलियर के अंदर मौजूद हैं और तमाम हज़रात जो है ये चादर जो है लेके सरकार की बारगाह में हाजिर होने वाले हैं और हाजिर होकर अंदर ये सरकार के मज़ार अक़दस पर पेश की जाएगी और सब के लिए दुआ खैर की जाएगी। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर का भी मंजर आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल लो भाई, फूल भी है, फूल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं किस कदर क्राउड है, किस तरह माशाल्लाह तमाम सरकार के गुलाम में हाजिर हैं बारगाह में।
देख सकते हैं कि अंदर सरकार की बारगाह से चादर पेश की रही है और कितनी कसीर तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं। आका करीम साबिक़ की बारगाह में मुक़ीम शादी मुबारक के मौके पर चादर पेश की गई और देख सकते हैं आप किस तरह से माशाअल्लाह ज़ायरीन और कसीर है, कसीर तादाद में ज़ायरीन आप देख सकते हैं और इस सब खुदामीन है सरकार की नमाज के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैंने आपको बताया था कि चादर पोशी के बाद जो है दुआए सानी की जाएगी, दुआए खैर की जाएगी और दुआए खैर के बाद लंगर आम का अहतमाम किया जाएगा। तो तमाम लोग जो है लंगर खा रहे हैं और लंगर माशाल्लाह जारी है। आप देख सकते हैं तमाम आज़ाद बैठे हैं और लंगर तनाउल फरमा रहे हैं साबिर पाक कलियरी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम जितना भी इंतज़ाम है लंगर तमाम अजमेर शरीफ के खुदाम हज़रात की जानिब से है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम हज़रात लंगर खा रहे हैं। सुभान अल्लाह और सभी खुदाम हज़रात खिदमत में लगे हुए हैं अजमेर शरीफ के। देख सकते हैं आप, हम लोग भी बैठ गए हैं तबरुक खाने, तो हम लोग भी सरकार का तबरुक देते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको पूरा कंप्लीट जो है सब पूरा ब्लॉग रेडी करके अपलोड करता हूँ मैं इंशाल्लाह।